ओम सभी देशवासियों को संजीव आर्या का सादर नमस्कार। सभी देशवासियों को मोनिका आर्य की तरफ से भी सादर नमस्कार। जी, आज दिनांक 2 जून 2023 के दिन YouTube पर अपने मासिक कार्यक्रम के अंतर्गत जातकों के राशिफल तथा उससे संबंधित उपायों की जानकारी देंगे श्री माननीय संजीव आर्य जी। धन्यवाद मोनिका जी। यदि आपने हमारे चैनल MS ज्योतिष सलाह को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लाइक एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद मोनिका जी। गुरुजी, अब आप हमें जून माह के ग्रह गोचर की क्या स्थिति है इस बात पर प्रकाश डालकर बताइए। धन्यवाद मोनिका जी, आपने सुंदर प्रश्न किया है। देखिए, जून महीने का ग्रह गोचर इस प्रकार है। 1 जून 2023 के दिन चंद्रमा शुक्ल पक्ष के हैं, द्वादशी तिथि है और चंद्रमा तुला राशि में संचार कर रहे हैं, जहां पर केतु ग्रह पहले से ही विराजमान है। सूर्य ग्रह इस समय वृषभ राशि में संचार कर रहे हैं और वे राशि परिवर्तन कर 15 जून को अपनी मित्र राशि मिथुन राशि में संचार करेंगे। मंगल ग्रह जून महीने में कर्क राशि में संचार करेंगे, जो कि उनकी नीच राशि कहलाती है। बुध ग्रह इस समय मेष राशि में संचार कर रहे हैं और वे 7 जून को राशि परिवर्तन कर वृषभ राशि में करेंगे। इसी प्रकार 27 जून को पुनः राशि परिवर्तन कर वे अपनी राशि मिथुन राशि में संचार करेंगे। गुरु ग्रह जून महीने में मेष राशि में संचार करेंगे। शुक्र ग्रह भी पूरे जून महीने में कर्क राशि में संचार करेंगे। शनि ग्रह कुंभ राशि में संचार करेंगे और 18 जून को एक विशेष परिवर्तन करेंगे। वे वक्री गति से चलेंगे, अर्थात उनकी गति स्लो हो जाएगी। इसी प्रकार राहु ग्रह पूरे महीने मेष राशि में संचार करेंगे और केतु ग्रह पूरे महीने तुला राशि में संचार करेंगे। तो इस ग्रह गोचर के आधार पर इस महीने का मासिक राशिफल बनाया गया है। हम उम्मीद करते हैं कि हम जो आपको राशिफल बताएंगे, आप लोग उन उपायों को अपने जीवन में जून महीने में अपनाकर अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित अवश्य करेंगे। जी, सभी देशवासियों को संजीव आर्या का सादर नमस्कार। वीडियो के इस भाग में हम धनु राशि, मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि के जातकों के मासिक राशिफल और संबंधित उपायों की चर्चा करेंगे और हम आशा करेंगे कि हम लोग आपको जो उपाय बताएंगे, आप लोग उन उपायों को अपने जीवन में अपनाकर जून महीने में अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित अवश्य करेंगे। तो अब हम अपने मासिक राशिफल का आरंभ करते हैं। धनु राशि अर्थात सजिटेरियस। देखिए, धनु राशि वाले जातकों का रुझान अपने मित्रों के ऊपर, अपने शिक्षा संबंधी कार्यों के ऊपर, अपनी हॉबी के ऊपर और अपने कुछ शेयर मार्केट, सट्टे, लॉटरी जैसे कार्यों के ऊपर कुछ अधिक रमा रहेगा। इस क्षेत्र में फिर भी आपको सलाह दी जाती है कि आप सावधानी से कार्य करें, अधिक जोखिम ना लें, अन्यथा आपको लाभ की जगह हानि भी अवश्य झेलनी पड़ सकती है। वैसे भोग विलास के ऊपर इस महीने आप कुछ अपव्यय करते हुए भी अवश्य दिखाई दे रहे हैं। स्वास्थ्य, देखिए, इस महीने स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपको सरदर्द, पाचन संबंधी रोगों और बुद्धि भ्रम का सामना करना पड़ सकता है। फिर भी आपको अपने कंधों के दर्द का भी सामना अवश्य करना पड़ सकता है। 20 जून के बाद आपका आत्मिक स्वास्थ्य अच्छा बनेगा और उसमें सुधार होगा। अब हम आपके परिवार और धन की स्थिति की चर्चा करते हैं। देखिए, 20 जून तक आपको अपने परिवार से आपके पराक्रम संबंधी कार्यों, स्किल संबंधी कार्यों के ऊपर सहयोग मिलता हुआ दिखाई देगा। इसके बाद इस क्षेत्र में सहयोग में कमी आती हुई दिखाई देगी। आप कुछ आलसी बने रहेंगे, सुस्त होते हुए नजर आएंगे तथा आप अपने बंधुओं के साथ संबंधों को लेकर भी परेशान होते हुए अवश्य दिखाई देंगे। दुर्भाग्य से भी आपको यात्राओं में और बंधुओं के साथ संबंधों में 20 जून के बाद कष्ट का सामना अवश्य करना पड़ सकता है, अतः आप सावधान और सजग रहें। अब हम आपके संतान, शिक्षा और मित्रों की स्थिति की चर्चा करते हैं।
देखिए आपका रुझान शिक्षा मित्रों की ओर कुछ अधिक रमा रहेगा। आपकी बुद्धि व्यवहारिक बनी रहेगी और चतुर बनी रहेगी। आप शिक्षा के क्षेत्र में इस महीने आपके रुझान में कुछ कमी आती हुई दिखाई दे रही है और भोग विलास के ऊपर कुछ वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। फिर भी अपने मित्रों के संग आप विलासता के ऊपर कुछ कर्म करते हुए दिखाई देंगे, लेकिन इन कर्मों में आपको मित्रों से कुछ धोखे मिलने की संभावना अवश्य बनी हुई है, अतः आप सावधान रहें। अब हम आपके दाम्पत्य जीवन और साझेदारी की बात करते हैं। देखिए दाम्पत्य जीवन में कुछ उग्रता बनी रहेगी, विलासता का वातावरण बना रहेगा और साथ में अनुशासन संबंधी कार्यों के ऊपर भी माहौल बना रहेगा। 15 जून के बाद दाम्पत्य जीवन में शिक्षा और धन संबंधी कार्यों, पिता और सरकारी कार्यों से आपको लाभ की प्राप्ति होती हुई दिखाई देगी। जीवन साथी से आपको कुछ नई ऊर्जा प्राप्त होगी और आपकी बुद्धि और विवेकशीलता की प्राप्ति होगी। अब हम आपके व्यवसाय, करियर और लाभ की स्थिति की चर्चा करते हैं। देखिए आपके आय और सामाजिक क्षेत्रों में नाना प्रकार के लाभ की प्राप्ति होती हुई दिखाई देगी। शेयर बाजार, लॉटरी, सट्टा जैसे कामों के ऊपर आप निवेश करते हुए और लाभ लेते हुए दिखाई देंगे। आय के साथ आपके विलासता के ऊपर व्यय में भी इस महीने खूब वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। वैसे करियर क्षेत्र में आपको सम्मान की प्राप्ति होगी और बार बार बीच बीच में धन की प्राप्ति, आय की वृद्धि होती हुई भी अवश्य दिखाई देगी। फिर भी उपाय के तौर पर धनु राशि के जातकों को इस महीने शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए और बुधवार के दिन हरी वस्तुओं का दान अवश्य करना चाहिए। मकर राशि अर्थात कैप्रिकॉर्न। देखिए मकर राशि वाले जातकों का रुझान अपने परिवार के ऊपर, पारिवारिक विषयों के ऊपर, धन के ऊपर और संचित धन के ऊपर, अपने भोजन संबंधी चिंता, अपनी आंखों संबंधी चिंता के ऊपर कुछ अधिक रमा रहेगा। स्वास्थ्य, देखिए आपको इस महीने अपने आंखों संबंधित, अपने भोजन की शुद्धता के ऊपर, अपनी शारीरिक शक्ति के ऊपर और घरेलू तनाव और धोखे संबंधित कार्यों के ऊपर कुछ सजगता अवश्य बना के रखनी चाहिए। आत्मिक स्वास्थ्य आपका 15 जून तक मध्यम बना रहेगा। 15 जून के बाद आपके आत्मिक स्वास्थ्य में सुधार होगा और वह उत्तम बना रहेगा। अब हम आपके परिवार और धन की स्थिति की चर्चा करते हैं। देखिए आपका पारिवारिक वातावरण कुछ धीमा रहेगा और उसमें शनि शनि कार्य होते हुए दिखाई देंगे। 18 जून के बाद जब शनि वक्री होगा तो आपके परिवार से जो आपको सहयोग मिल रहा होगा उस सहयोग में कुछ कमी आती हुई अवश्य दिखाई देगी और आपके लाभ में भी, धन में भी कमी आती हुई दिखाई देगी। संचित धन कोष में भी कुछ कमी आती हुई दिखाई दे सकती है। आपको अपनी कर्कश वाणी के ऊपर भी इस महीने अवश्य बचाव करना चाहिए और भोजन की शुद्धता के ऊपर भी अवश्य ध्यान रखना चाहिए। आंखों संबंधित और आंखों के संबंधित चोट के ऊपर भी आपको इस वर्ष अवश्य सजगता बरतनी चाहिए। अब हम आपके संतान, शिक्षा और मित्रों की स्थिति की चर्चा करते हैं। देखिए 15 जून तक आपकी बुद्धि ओजपूर्ण बनी रहेगी, मेधावी बनी रहेगी। शुभ कार्यों के ऊपर आप कुछ व्यय करते हुए दिखाई देंगे। मित्रों संग, दैनिक कार्यों के ऊपर आपको मनोरंजन की प्राप्ति होती रहेगी। विलासता और आनंद का माहौल बना रहेगा। स्वयं की बुद्धि बल से और मित्रों के सहयोग से आपको भौतिक लाभ, भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति होती रहेगी। ईश्वरीय कृपा से भी आपको सम्मान की प्राप्ति होगी और धन और शिक्षा का लाभ मिलता रहेगा। आपकी संतान भी आपको सहयोग देती हुई और आनंद देती हुई अवश्य दिखाई देगी। अब हम आपके दाम्पत्य जीवन और पार्टनरशिप की बात करते हैं। देखिए इस क्षेत्र में आप पूरे जोश के साथ कार्य करेंगे और आनंद की प्राप्ति होती रहेगी। संतान, मित्रों और सभी वर्गों से आपको दैनिक कार्यों के ऊपर आनंद की प्राप्ति होती रहेगी। आप स्वयं भी इस महीने किसी हीरो की तरह चमकते हुए, लाइमलाइट में आते हुए दिखाई देंगे। आप अपने रूप, सज्जा के ऊपर कार्य करते हुए दिखाई देंगे। इस महीने आप किसी युवा की तरह चमकते हुए अवश्य दिखाई देंगे और अपने जीवन साथी संग आनंददायक यात्राओं पर जाते हुए भी आप इस महीने अवश्य दिखाई दे रहे हैं। अब हम आपके व्यवसाय, करियर और लाभ की स्थिति की चर्चा करते हैं। देखिए करियर और व्यवसाय क्षेत्र में आप विवेकशीलता और चतुरता का प्रदर्शन करेंगे। अपने कर्मों से, जीवन साथी से और अपने दाम्पत्य जीवन में सहयोग लेते हुए और भौतिक लाभ लेते हुए इस महीने अवश्य दिखाई दे रहे हैं। सामाजिक संबंधों से भी, मित्रों से भी आपको लाभ की प्राप्ति और सहयोग की प्राप्ति, आनंद की प्राप्ति होती रहेगी। कुल मिलाकर इस क्षेत्र में आपकी स्थिति उत्तम बनी रहेगी। फिर भी उपाय के तौर पर मकर राशि के जातकों को इस महीने
शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक शाम को पीपल के पेड़ के नीचे अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए और प्रतिदिन सतनाजा पक्षियों को अवश्य जिमाना चाहिए। कुंभ राशि अर्थात एक्वेरियस, देखिए कुंभ राशि वाले जातकों का रुझान स्वयं अपने ऊपर, अपने स्वास्थ्य के ऊपर, दूर स्थानों के संबंधों और उनसे प्राप्त होने वाले लाभ के ऊपर, अपने जीवन साथी और दैनिक कार्यों के ऊपर मतभेद को सुलझाने पर अधिक व्यतीत और रमा रहेगा। स्वास्थ्य, देखिए कुंभ राशि वाले जातकों का 18 जून तक स्वास्थ्य मध्यम बना रहेगा। इसके बाद आपके स्वास्थ्य में कुछ कमी आती हुई अवश्य दिखाई दे रही है, क्योंकि आपकी राशि का स्वामी 18 जून के बाद वक्री होंगे, अर्थात आपके शारीरिक स्वास्थ्य में कुछ कमी आएगी और आलस में वृद्धि होती हुई अवश्य दिखाई देगी। वैसे व्यर्थ के विलासपूर्ण कार्यों के ऊपर भी इस महीने कुछ आप अपव्यय करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिससे आपको परेशानी का सामना अवश्य करना पड़ सकता है। आपका आत्मिक स्वास्थ्य मध्यम बना रहेगा और 15 जून के बाद इसमें सुधार होगा और वह उत्तम बना रहेगा, जिससे आपको सम्मान और लाभ की प्राप्ति भी 25 जून तक अवश्य प्राप्त होगी। अब हम आपके परिवार और धन की स्थिति की चर्चा करते हैं। देखिए पारिवारिक माहौल इस महीने आपका मध्यम बना रहेगा। परिवार से आपको पराक्रम संबंधी कार्यों, यात्राओं के ऊपर और बंधुओं के साथ संबंधों के ऊपर सहयोग मिलता हुआ और अल्प लाभ मिलता हुआ अवश्य दिखाई देगा। इस महीने परिवार संग, माता और बंधुओं के संग आप विलासता के कार्यों के ऊपर कुछ धन व्यय करते हुए दिखाई देंगे। रोगों के ऊपर भी कुछ धन व्यय होता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है। अब हम आपके संतान, शिक्षा और मित्रों की स्थिति की चर्चा करते हैं। देखिए 15 जून तक संतान, मित्रों के संबंध में वातावरण आपका सामान्य बना रहेगा। वैसे मित्रों के द्वारा आपके साथ यात्राओं और पराक्रम संबंधी कार्यों में सहयोग मिलता हुआ दिखाई देगा, किंतु धन प्रश्नों के ऊपर यदा कदा मतभेद भी अवश्य रह सकते हैं। घरेलू मदद मिलती हुई भी आपको इस महीने अवश्य दिखाई दे रही है। 20 जून के बाद आप अपने संतान पक्ष के शिक्षा के ऊपर उत्तम प्रदर्शन करती हुई दिखाई देगी और आपकी बुद्धि भी इस महीने मेधावी और प्रखर बनी रहेगी। आप सामाजिक क्षेत्रों से खूब लाभ लेते हुए और सरकारी कार्यों के ऊपर भी लाभ और सम्मान लेते हुए अवश्य दिखाई देंगे। अब हम आपके दाम्पत्य जीवन और पार्टनरशिप की बात करते हैं। देखिए दाम्पत्य जीवन में 18 जून तक कुछ मतभेद अवश्य बना रह सकता है। 18 जून के बाद मतभेदों में कुछ कमी आती हुई अवश्य दिखाई देगी। जीवन साथी के साथ आप अल्प घरेलू सहयोग मिलता हुआ दिखाई देगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी इस महीने अवश्य ध्यान रखें। 15 जून के बाद जीवन साथी और पार्टनर द्वारा आपको मित्रता प्राप्त होगी, सहयोग में वृद्धि होगी। संतान पक्ष के भी इस क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करती हुई और आपको सहयोग देती हुई अवश्य दिखाई देगी। अब हम आपके व्यवसाय, करियर और लाभ की स्थिति की चर्चा करते हैं। देखिए 15 जून तक घरेलू वातावरण से आपको करियर और व्यवसाय में जोश की प्राप्ति होती रहेगी और धन प्रश्नों के ऊपर थोड़ा बहुत मतभेद भी अवश्य रह सकता है। आप स्वयं के बुद्धि बल और संतान और मित्रों की मदद से शुभ लाभ और सहयोग लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। धन प्रश्नों के ऊपर आपका यदा कदा मतभेद भी अवश्य रह सकता है। स्वयं के बुद्धि बल और व्यर्थ के कुछ आनंद मंगल कार्यों के ऊपर आप कुछ खर्च करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सज्जन वर्गों से आपको स्किल संबंधी सलाह मिलती हुई भी अवश्य दिखाई दे रही है। कुल मिलाकर इस क्षेत्र में आपका वातावरण मध्यम बना रहेगा। फिर भी उपाय के तौर पर कुंभ राशि के जातकों को शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए और प्रतिदिन आपको हनुमान चालीसा का अवश्य जाप करना चाहिए। और अब राशि चक्र की अंतिम राशि मीन राशि अर्थात पाइसेस। देखिए मीन राशि वाले जातकों को रुझान अपने परिवार के ऊपर, पारिवारिक कार्यों के ऊपर, संचित धन के ऊपर, अपनी आंखों के ऊपर, अपने बुद्धि भ्रम और वाणी दोष को लेकर कुछ अधिक रमा रहेगा। स्वास्थ्य, देखिए आपको अपने आंखों संबंधित सर दर्द, पेट और पाचन संबंधी रोगों, चोट चपेट संबंधी के प्रति सजगता अवश्य बना के रखनी चाहिए। आत्मिक स्वास्थ्य आपके 15 जून तक मध्यम बना रहेगा। 15 जून के बाद इसमें सुधार होगा और वह उत्तम बना रहेगा। आपकी बुद्धि इस महीने जोशीली बनी रहेगी और रोमांटिक और विलासता से भरी रहेगी। अब हम आपके परिवार और धन की स्थिति की चर्चा करते हैं। देखिए पारिवारिक वातावरण अभी थोड़ा बहुत भ्रम और परेशानी से भरा रह सकता है। धीरे धीरे इसमें सुधार होगा। धन का व्यय और आय दोनों आपको प्राप्त होंगे और आप अपनी हॉबी के ऊपर कार्य करते हुए और अपने संतान की इच्छाओं की पूर्ति करते हुए इस महीने दिखाई देंगे।
संतान संग आप कुछ यात्राओं का भी आनंद लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको इस महीने राजसिक भोजन की प्राप्ति होगी, किंतु आपको अपनी वाणी की शुद्धता के ऊपर, मिठास के ऊपर इस महीने अवश्य ध्यान रखना चाहिए। अब हम आपके संतान, शिक्षा और मित्रों की स्थिति की चर्चा करते हैं। देखिए, संतान मित्रों के साथ आप खूब आनंद की प्राप्ति लेते हुए दिखाई दे रहे हैं और विलासता का वातावरण आपका बना रहेगा। उच्च कोटि के सामाजिक संबंधों और कार्यक्रमों में आप जाते हुए दिखाई देंगे और वहां पर आपकी छवि में 4 चांद लखेंगे और आप हीरो की तरह चमकते हुए दिखाई देंगे। व्यय भी इस महीने सामाजिक कार्यक्रमों में, मांगलिक कार्यक्रमों में आपका बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर भी आपको चोट चपेट के प्रति सामाजिक क्षेत्र में अवश्य ध्यान रखना चाहिए। अब हम आपके दाम्पत्य जीवन और पार्टनरशिप की बात करते हैं। देखिए, जीवन साथी से आरंभ में थोड़े बहुत आपको भ्रम का सामना करना पड़ सकता है। छुटपुट धोखे मिलने की संभावना भी अवश्य बनी हुई है, जिससे आपको छुटपुट धन की हानि होती हुई अवश्य दिखाई देगी। जीवन साथी और पार्टनर के साथ 10 जून के बाद आप मिलकर कुछ पराक्रम करते हुए दिखाई देंगे और यात्राओं पर जाते हुए दिखाई देंगे। 22 जून के बाद सरकारी पक्ष से, जीवन साथी से और घरेलू क्षेत्रों के ऊपर आपको संपत्ति संबंधित लाभ मिलता हुआ, सहयोग मिलता हुआ अवश्य दिखाई देगा। अब हम आपके व्यवसाय, करियर और लाभ की स्थिति की चर्चा करते हैं। देखिए, पूरे महीने लाभ के साथ अचानक आपका अपव्यय भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। व्यर्थ की यात्रा पे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं और रोगों के ऊपर भी इस महीने व्यय कुछ बढ़ता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है। करियर, व्यवसाय क्षेत्र में आपको अल्प धन की प्राप्ति होती हुई दिखाई देगी, लेकिन धन की चोरी होने की संभावना भी इस महीने बनी हुई है। अतः अपने धन की सजगता बनाए रखें। इस महीने आप कुछ शो ऑफ करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं और बीच बीच में आपको भौतिक साधनों की प्राप्ति होती हुई भी अवश्य दिखाई देगी। फिर भी उपाय के तौर पर मीन राशि के जातकों को इस महीने शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक पीपल के पेड़ के नीचे शाम को अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए और प्रतिदिन आपको सतनाजा पक्षियों को अवश्य जिमाना चाहिए। तो यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप लोग अधिक से अधिक कमेंट देकर हमको अवश्य अवगत कराएं। हम ये आशा करते हैं कि हम लोगों ने जो आपको उपाय बताए हैं, आप लोग उन उपायों को जून माह में करके अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित अवश्य करेंगे। तो अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा और आप लोगों से आज्ञा लेना चाहूँगा। जी, ओम।